नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पटना नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक 4 साल के मासूम की मौत हो जाती है, लेकिन पटना नगर निगम अपनी लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि उस पर जो लापरवाही का आरोप मीडिया लगा रही है वो बेबुनियाद है और इसके एवज में एक सीसीटीवी फुटेज भी नगर निगम की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो बच्चों के धक्का देने की वजह से नाले में गिरा, न कि इसमें नगर निगम की कोई लापरवाही है। घटना पटना के राजीव नगर के रोड नंबर 23 की है, जहां हाल ही में सड़क के किनारे एक नाला बनाया गया था और नाले के ऊपर स्लैब लगाए गए थे, लेकिन जहां ये घटना हुई थी वहां स्लैब हटा हुआ था और जिसमें उस बच्चे की आयुष की गिरकर मौत हो गई। और सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि 3 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें एक बच्चा उसमें धक्का देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आयुष नाले में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर सवाल ये है कि ठीक है, खेल खेल में या ऐसे भी बच्चे ने बच्चे को धक्का दिया, ये घटना हुई, लेकिन अगर वो स्लैब वहां से नहीं हटा रहता तो क्या ये घटना होती? क्या नगर निगम के अधिकारियों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्लैब अगर वहां पर लगा होता, क्या बच्चों ने उस स्लैब को हटाया? क्या स्लैब लगने के बाद ये घटना हुई है? अब जब स्लैब हटा हुआ है और वहां बच्चे जा रहे हैं, उसमें बच्चे की धक्का देने से ही सही बच्चे की मौत हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से पटना नगर निगम की है। और केवल सीसीटीवी फुटेज जारी करके और ये कह देना कि लापरवाही का आरोप बेबुनियाद है, इससे ये तय नहीं हो जाता है। पटना के जिला अधिकारी ने कहा है कि ये असंवेदनशील और आपराधिक मामला है कि जिस तरह से स्लैब हटाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस घटना के 24-36 घंटे के बाद भी उसको ढका नहीं गया। जो नाला खुला हुआ था उस स्लैब से उसको ढका नहीं गया, वहां नगर निगम के अधिकारी देखने नहीं गए। ये तमाम तरह की बातें हैं जो ये साबित होती है कि पटना नगर निगम कितना लापरवाह है। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है जो नाले में गिरने से मौत हो जाए। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसी साल अप्रैल में पटना सिटी के वार्ड नंबर 56 में एक महिला मोबाइल पर बात करते हुए सड़क से जा रही है और सड़क में जो मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था उसमें वो गिर जाती है 7 फुट नीचे नाले में। वो स्थानीय लोगों ने मिलजुल कर उस महिला को तो बचा लिया, आयुष को नहीं बचाया जा सका, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसी तरह से जुलाई में भी एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगस्त में भी घटनाएं हुई हैं। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। इसके बावजूद नगर निगम की तरफ से इस तरह का बयान आना ये कहीं से भी ये साबित नहीं करता है कि उनकी लापरवाही नहीं है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज देख के ही क्यों ना पता चले। हालांकि इस मामले में अब जो जिसने नाला बनाया था उस ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है, लेकिन नगर निगम की भी लापरवाही है। उसके जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इसकी जांच परख क्यों नहीं की, उन्होंने देखभाल क्यों नहीं किया। अगर ये ठेकेदार ने नहीं किया तो नगर निगम के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ स्लैब हटा हुआ है, कहाँ मेन होल का ढक्कन हटा हुआ है, इसको दुरुस्त करें। आप देखिए पटना के कई इलाकों में चले जाइए, मेन होल का ढक्कन खुला हुआ आपको दिखाई देगा। हालांकि नगर निगम की तरफ से यह बार बार कहा जाता है कि कई बार उसके ढक्कन की चोरी हो जाती है, यह भी बात प्रकाश में आई है। पर कई बार यह भी देखा गया है कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो मेन होल की सफाई करते हैं और ढक्कन को खुला छोड़ देते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये तमाम बातों को देखने की जरूरत है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, न कि अपने ऊपर लगे लापरवाही के आरोप को साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है। यह बात सही है कि हाल फिलहाल के दिनों में पटना नगर निगम ने अच्छा काम किया है। खासतौर पर जो त्यौहार बीते हैं, जो दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो या छठ का त्यौहार हो, उस दौरान काफी
अच्छा पटना नगर निगम की तरफ से काम किया गया, कर्मचारियों ने भी काम किया, साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया। पर निश्चित रूप से अगर देखा जाए कि जो मेन होल और नाले को लेकर जो समस्या है पटना में, वो एक बड़ी समस्या है और उस पर नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है, न कि थेथराई करने की जरूरत है, जो जिस प्रकार से ये थेथराई किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।